नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए है। और ये अपडेट नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए आखिर समझते हैं कि इस नोटिस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है। तो ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर की तरफ से, हॉस्पिटल 1 सेक्शन की तरफ से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेमोरेंडम जारी हुआ है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आउटसोर्सिंग नौकरी को लेकर दिल्ली में और उससे जुड़े अस्पतालों में बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो इस लेटर को कल जारी किया गया है। तो सब्जेक्ट है इंगेजमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो कहा गया है कि द मिनिस्ट्री रीइंटर्स इट्स अर्लियर डिसीजन कम्युनिकेटेड टू DGSH। ऑर्डर नंबर दिया गया है, डेट दिया गया 4/8/2016 को। Number of engagement of nursing officer in central government hospital associated institutions shall be made through outsourcing mode. These instruction may be adhered to in letter and spirit। और फिर दूसरा आदेश है कि all recruitment of nursing officers shall be made through NORCET on a regular basis। NORCET पे होगी और सबसे बात होगी कि रेगुलर बेसिस पे होगी। जैसे नॉर्सेट आपको पता है साल में 2 बार रेगुलर एग्ज़ाम करा रहा है, तो आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वैकेंसी है तो वो नॉर्सेट के थ्रू होगी और रेगुलर बेसिस पे होगी। तो आप यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना, मैं एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्स के अलावा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब करना है तो आपको नॉर्सेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम ले रहे हैं तो रेगुलर होगी, ठीक है। हाँ, नीचे 30 तारीख का साइन किया हुआ है इनके ऑफिसर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये लेटर। अब इस लेटर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया। तो ये पुराने लेटर का रेफरेंस देके कहा गया कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जो है वो नॉर्सेट के थ्रू होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिक्रूटमेंट होगा और रिक्रूटमेंट जो होगा वो नॉर्सेट के थ्रू होगा। इसके अलावा नॉर्सेट का एग्ज़ाम मैंडेटरी होगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग या टेम्पररी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी नहीं है, मतलब आउटसोर्सिंग को अब के बाद से आउटसोर्सिंग को वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का सपना देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का सपना देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको ये अपने नॉर्सेट की तैयारी करनी पड़ेगी और नॉर्सेट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने पर। और आपको पता है सेंट्रल नॉर्सेट एग्ज़ाम लेती है साल में 2 बार। नॉर्सेट का रिक्रूटमेंट 2 बार होता है, एक होता है अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। अभी जो हाल फिलहाल आने वाला है नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, नॉर्सेट 11 और नॉर्सेट 12 आने वाले हैं, जो कि ये सितंबर में होगा और ये अगले साल अप्रैल में। अभी नॉर्सेट 10 का रिजल्ट हुआ है। तो आपको अब करना क्या पड़ेगा, इस नोटिस को लाइटली मत लीजिए। अपना जो नॉर्सेट का सिलेबस है, सिलेबस के अलावा आपको और 3 चीज़ों पर MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेड सर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, OBG बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब की पढ़ाई, स्टडी और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसे ही नर्सिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए मेडिकल लड़का चैनल को फॉलो करना ना भूलें।